वेलकम टू ब्रह्मगुरुज एकेडमी। क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो हमें पढ़ना है वह काल का एक्सरसाइज पढ़ना है, अभ्यास पढ़ना है। काल हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ लिए हैं। जो तीसरा लेक्चर हमारा है काल का, वो क्या है, प्रश्न अभ्यास से है। आप लोग जब प्रश्न अभ्यास करें तो किताब लेके बैठें और इसका मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। कुछ प्रश्न होंगे जिनका मैं उत्तर बता दूंगा, आपको किताब की सहायता से करना होगा। ठीक, पहला देखते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। सही भेद पर सही का निशान लगाइए। पहला है, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखा है, तो सामने दिया है कि यह आसन्न भूत है कि सन्निग्ध भूत है, यानी सामने दिए गए निर्देशानुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। वाक्य को पढ़ना, उसके बाद उसका काल बताना है। तो पहला में जो होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखा है, पहले का जो पहला है वो होगा आसन्न भूत। ठीक, जो दूसरा होगा, दूसरा देखते हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे जब फुटबॉल खेल रहे हैं तो 2 ऑप्शन है, सामान्य वर्तमान है कि अपूर्ण वर्तमान है। तो ये खेल रहे हैं, तो मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस की बात होती है तो अपूर्ण वर्तमान है। तीसरा है, इसका देखते हैं कि संभवतः माता जी कल बनारस से लौट आए। ठीक है, संभवतः की बात हुई है, भविष्य की बात हो रही है, तो यह क्या हो गया, संभाव्य भविष्य। क्या हो गया, संभाव्य भविष्य। और मैंने भविष्य के 3 भेद बताए थे, समान, संभाव्य और हेतुमद भविष्य। पहले का जो चौथा है देखते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अब पूछ रहा है कि ये पूर्ण भूत है, ये समान भूत है। तो ये क्या है, जो बीते हुए समय में जो क्रिया हुई है वह सामान्य रूप में हुई है, तो ये क्या हो गया, सामान्य भूत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले के चौथा का सामान्य भूत। ये पहले प्रश्न का जो 4 था, चारों का ये मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ सभी का अभ्यास का, सभी का क्या है, उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर है। दूसरा देखते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों के सामने भूतकाल के भेद लिखिए। अब यहाँ नीचे 5 दिया गया है और सभी के सामने भूतकाल के भेद लिखना है। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद हैं, कल बताया गया था, समान, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद आपको बताए थे। तो उस आधार पे, 6 आधार पे ये भूतकाल के आपको भेद बताने हैं। पहला है, चीते ने लड़के को मारा होगा। तो लड़के को मारा होगा, तो यहाँ क्या है, संदेह उत्पन्न होगा, मारा भी होगा, नहीं भी होगा, संदेह है, तो इसलिए पहले का क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। दूसरा है, अगर तुम समय से पहुंचते तो उनसे मुलाकात हो जाती है। मैंने बताया कि हेतुमद भूतकाल है, बीते हुए समय में एक क्रिया का कार्य दूसरी क्रिया पे आश्रित होती है, तो वहां क्या होता है, हेतुमद भूतकाल होता है। तो यहाँ जो दूसरे का होगा क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है, इसलिए यहाँ क्या है, हेतुमद भूतकाल। तीसरा देखते हैं इसका, शायद वो मुझे बुलाए। अब शायद वाली बात आ गई, देखिए, तो संभवतः तो है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही भूतकाल में पड़ता है, संदिग्ध और भूतकाल, हेतुमद। तो हेतुमद में इसमें एक क्रिया है कि दूसरी क्रिया निर्भर नहीं थी, इसलिए यहाँ क्या हो गया, संदिग्ध हो गया। मैंने कल आपको विस्तृत पढ़ाया भी था, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा, संदिग्ध भूतकाल। चौथा देखते हैं, आतंकवादी पकड़ा जा चुका था। पकड़ा जा, बीतते समय में क्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। तो जब पूर्ण हो गई है तो कौन सी होगी क्रिया, पूर्ण भूतकाल की होगी, पूर्ण भूतकाल। इसका जो 5वां है देखते हैं, लता गीत गा रही थी। गा रही थी, तो गा रही थी का मतलब क्या हो गया,
तो ये हमारे जो दूसरे प्रश्न के 5 थे उसके हमको बताना था कि किस भूतकाल के कौन किस भेद के हैं, ये आपने मैंने लिख दिया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा अब कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में आए क्रियापदों के जो क्रियापद हैं उसके काल और उनके भेद लिखना है। तो यहाँ तीसरे में क्या लिखना है, काल लिखना है और उनके भेद लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो पहला है इसका देखिएगा क है। ठीक है, चलिए सब में मैं रोमन अंक डाला हूँ, इसमें भी रोमन। हम बस से जयपुर जा रहे हैं, रहा रही है तो वर्तमान की बात है, और क्या है वो जाने का क्रम चल रहा है, तो क्या है अपूर्व वर्तमान है, यानी ये क्या है वर्तमान काल है, वर्तमान काल, और ये क्या है अपूर्व वर्तमान। देखिए दूसरा, मनीष फुटबॉल खेलता है। मनीष फुटबॉल यानी खेलने का क्या है समान क्रिया हो रही है वर्तमान में, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा वर्तमान, और यहाँ क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान। तीसरा देखते हैं, पंडित जी ने बच्चों के बीच प्रसाद बांटा। पंडित जी ने बच्चों के बीच प्रसाद बांटा है, यानी जो बांटने का काम है हो चुका है। ठीक है, तो भूतकाल है और भूतकाल का कौन सा है तो सामान्य है, सामान्य भूत है। चौथा है, मिताली पत्र लिखती होगी, होगी लिखती होगी, तो यहाँ हमारा क्या होगा मिताली पत्र लिखती होगी, तो यह हमारा क्या है भविष्य। भविष्य, और इसका जो होगा सामान्य भविष्य। पांचवा, राधा और श्यामा आ रही थी। आ रही थी है, तो ये हमारा क्या हो गया भूतकाल। और क्या होगा भूतकाल का, आ रही थी तो अपूर्व भूत, अपूर्व भूतकाल। ठीक है, अब जो चौथा प्रश्न है वो परिभाषा से संबंधित है, और परिभाषा को मैंने आपको वीडियो में 2 लेक्चर के वीडियो में बताया भी हूँ, और उसको आपको किताब से भी कर लेंगे। जैसे काल किसे कहते हैं, यानी क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये पहले का उत्तर होगा। ठीक, दूसरा है भविष्य काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो भविष्य जो क्रिया आने वाले समय में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप का आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं भविष्य कहते हैं। और भविष्य के 3 भेद होते हैं, मैंने बताया था समान भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुगत भविष्य, यानी पिछले वीडियो में देखेंगे या किताब में देखेंगे तो है। तो ये दूसरे का था। तीसरा है भूतकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल यानी क्रिया के होने के बीते हुए समय का बोध हो, यानी जो क्रिया हुआ है वो बीते हुए समय का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भूतकाल कहते हैं। और इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या जिसको तत्कालिक भूतकाल भी कहते हैं, पूर्ण भूतकाल, आपका संदिग्ध भूतकाल और हेतुगत भूतकाल। ठीक है, ये 6 होता है।
वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके भेद देखिए। तो वर्तमान यानी क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके आपकी किताब के अनुसार 3 भेद हैं। इस तरह आपके जो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से भेद होते हैं जान लीजिए। आपकी किताब के अनुसार सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। इसमें आपका नहीं दिया है पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, इसको आप जोड़ सकते हैं। ये 5 होते हैं। पर अपूर्ण वर्तमान तथा अपूर्ण भूत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपूर्ण वर्तमान यानी वर्तमान समय में जो क्रिया क्या है, चल रही है, समाप्त नहीं हो, लगातार चल रही है, तो वह अपूर्ण वर्तमान है। आप अपूर्ण वर्तमान की परिभाषा देख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का निरंतर होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मृगालिनी गा रही है या मधुलिका नृत्य कर रही है, तो इससे क्या पता चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान। और वहीं पर अपूर्ण भूत में क्या है, जो बीते हुए समय में क्रिया का बीते हुए समय में का बोध हो और वो क्रिया समाप्त होने का बोध न कराती हो, यानी वो क्रिया बीते हुए समय में भी क्या है, चल रही है, तो इसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह गा रही थी, अब वह भी समाप्त होने का बोध नहीं करा रहा है, तो इसलिए हमारे क्या होगा, अपूर्ण भूत काल। तो आप इन दोनों की परिभाषा किताब से लिख सकते हैं। यानी जो चौथा प्रश्न का जो जितना ऑप्शन था उसको मैंने आपको बताया भी, और इस किताब की सहायता से इसको स्वयं करना है। किताब की सहायता ठीक है। अब हम 5वां देखते हैं क्वेश्चन। 5वां जो है कि नीचे दिए गए चित्रों में होने वाली क्रिया से तीनों काल के अनुसार अलग अलग वाक्य बनाएंगे। 3 चित्र दिए गए हैं, तीनों से आपको एक एक वाक्य बनाना है और तीनों काल में बनाना है। यदि एक काल का बना लिए तो आप उसकी क्रिया को चेंज करते हुए वर्तमान भूत और भविष्य क्रिया को आप बदलते हुए वाक्य एक ही को बना सकते हैं। जैसे पहले में देखिए बच्चे गा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वर्तमान काल दिया है, वर्तमान काल का 3 वाक्य चित्र के आधार पर बनाना है। तो पहला में लिख दिया कि बच्चे गीत गा रहे हैं, ठीक है। ये पहले चित्र के अनुसार है। दूसरे चित्र के अनुसार वर्तमान काल में क्या होगा, जैसे लड़कियां, तो यहां कर सकते हैं लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तीसरे देख सकते हैं कि माता पिता और एक बच्चा है, तो आप लिख सकते हैं तीसरे का कि लड़का माँ बाप के साथ खुश है। ये आप तीनों फिगर देख के आप एक एक वाक्य बना लिए। किसमें बना लिए, वर्तमान काल में। अब इनकी क्रिया को चेंज कर दें, भूतकाल की लगा दे, तो यही सेंटेंस, ये वाक्य क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। इसकी क्रिया यदि हम वर्तमान भविष्य का लगा दे तो यही वाक्य हमारा क्या हो गया, भविष्य काल में बदल जाएगा। तो ये वर्तमान काल हो गया। इसी का जो दूसरा है देखते हैं भूतकाल का, ठीक है। तो भूतकाल में देखते हैं, अब इसी को भूतकाल में कर दीजिए, बच्चे गीत गा रहे थे, हो गया हमारा वाक्य भूतकाल का बन गया। उसी तरह इसको बदल दे, दूसरा बनाए
लड़कियां नृत्य कर रही थी। तीसरा हम बना सकते हैं लड़का माँ बाप के साथ खुश था। ये हमारा भूतकाल का था। अब हम भविष्य काल में बनाएंगे। भविष्य काल में बनाएंगे। अब इसी को बना लें, जैसे बच्चे गीत गाएंगे। बच्चे गीत गाएंगे। दूसरा देखा जाए, लड़कियां नृत्य करेंगी। यहाँ ऐसे भी बना दें, जैसे ऐसे भी बना दें, शायद लड़कियां नृत्य करेंगी। ठीक है। तीसरा देखते हैं, अगला देख लेते हैं, लड़का माँ बाप के साथ खुश होगा। ये हमने फिगर के आधार पे, जो नीचे फिगर दिया गया था 5वां का, उस फिगर के आधार पे प्रत्येक काल के 3-3 वाक्य बनाने थे। वर्तमान काल में भी 3 वाक्य, भूतकाल में भी 3 वाक्य और भविष्य काल में 3 वाक्य। ये आपका, और इसी के साथ जो काल चैप्टर था उसका एक्सरसाइज ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। जो चौथा है वो परिभाषा है, और मैंने परिभाषा बताया भी कितने प्रकार है, उसके अनुसार किताब की सहायता से आपको करना भी है। 2 लेक्चर में मैं बताया भी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, किताब से कर सकते हैं, और आज के भी। इसके साथ ही साथ आपका काल का जो एक्सरसाइज है समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।